बात नहीं है। 1000 वर्ष तक जो तपस्या मैंने किए हैं वो तपस्या के आधे फल आपको मिल जाए वो मस्तो, क्योंकि संसार में ऐसे नियम है देवी। एक ही धर्म एक ही व्रत ने महा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी केवल अपने पति की सेवा करके ही फल को प्राप्त कर लेती है महाराज। आज माता देवहूति अपने पति करदम जी से निवेदन कर रही है, स्वामी संसार में हर कन्या की 2 ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? पहली इच्छा होती है कि अच्छे पति की पत्नी बन जाऊं, और दूसरी इच्छा होती है अच्छे पुत्र की मां बन जाऊं। आप जैसे तपस्वी योगनिष्ठ ब्राह्मण की मैं पत्नी बन गई हो, मेरे एक इच्छा तो पूरे हो गए, लेकिन दूसरा इच्छा पूरे नहीं हुए हैं अभी तक। वो इच्छा भी पूरी कर देते आप तो बहुत अच्छे होते स्वामी। करदम जी मुस्कुराने लगे और माता देवहूति की मनोभाव को समझ गए जी। देवहूति क्या कहना चाह रही है करदम जी समझ गए महाराज। आज करदम जी अपने तपोबल से एक कामक विमान की रचना की है। कामक विमान कोई साधारण विमान नहीं है। संसार के जो भी सुख चाहिए वो सुख उस विमान के अंदर में विराजमान है महाराज। वही दिव्य कामक विमान की रचना की है। और जैसे ही वो दिव्य कामक विमान आ गए नीचे, कामक विमान में माता देवहूति के साथ में करदम जी प्रवेश किए जी। विमान के अंदर में जब गए माता तो देख रहे वहां बड़े बड़े सरोवर है, बहुत सी दासियां सेवा के लिए खड़ी है। माता देवहूति भी सरोवर में स्नान की। जितने भी दासी है सेवा करने के लिए माता देवहूति के श्रृंगार करने लग गए जी। इस प्रकार करदम जी महाराज वही कामक विमान में माता देवहूति के साथ में संसार में विचरण करने लग गए, घूमने लग गए जी। वैश्रम्भक वन, सुरसन वन इत्यादि वनों में घूम रहे हैं माता के साथ में। यथा समय अपने तेज के 9 भाग कर दिए करदम जी और माता देवहूति के गर्भ में स्थापित कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही माता देवहूति के गर्भ में तेज स्थापित हो गए तो समयानुसार माता देवहूति के गर्भ से 1-2 नहीं बल्कि 9 कन्या उत्पन्न हो गए जी। जब 9 कन्या उत्पन्न हो गए तो करदम जी अपने दंड कमंडल